अगले 5 दिन तक आप सभी का रिजल्ट नहीं आने वाला है। पहले बोला 12 को रिजल्ट आएगा, नहीं अब 16 को आएगा। तो यार जब आप इतनी बड़ी एजेंसी होकर ऐसी हरकतें करते हैं तो बच्चों के मन में ट्रस्ट कैसे बिठेगा? तो सब भाई जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जो थोड़ा सा मिस्ट्री बना हुआ है। हमने कहा भैया रिजल्ट आने वाला है ऑलमोस्ट, और अब थोड़ी सी बात करनी बनती है। हम लोग पहुंच गए हैं एनटीए के ऑफिस और हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट भी करी है। 12 तारीख को हमारा रिजल्ट आने वाला था, लेकिन एनटीए ही क्या जो कंट्रोवर्सी क्रिएट न करे। मुझे तो लग रहा है एनटीए सच में इस बार हाजमुला खा के बैठा है, तभी ऐसी हरकतें किए जा रहे हैं कि इस देश में ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रॉपरली एक एग्जाम कंडक्ट तुमसे ना हो पाएगा एनटीए। हेलो, मैं SRB PHY। आज आ गया 12 फरवरी और अभी तक एनटीए ने सेशन 1 का रिजल्ट रिलीज नहीं किया। पता है रीज़न क्या है? मैं बता रहा हूँ रीज़न क्या है कि देखो, जितने भी बच्चे थे ना जिनके मॉक टेस्ट में 120 140 स्कोर आ रहे थे, सबके 40-50 नंबर कम आए। अब ये बहुत रेयर होता है। जनरली जो मॉक टेस्ट में स्कोर होता है उनके आसपास भी, और पेपर मतलब ऐसा भी इतना भी टफ नहीं था कि इतना डिग्रेड हो जाए मार्क्स। तो रीज़न क्या है कि पक्का इन्होंने आंसर की में कुछ ना कुछ एरर है, और आंसर की में कुछ ना कुछ एरर है तो बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज किया होगा आंसर की पे, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज किया है तो उसमें क्या हुआ, उस डाटा में चेक करने में, उस डाटा को फीड करने में या किसी भी रीजन से क्या हो गया, डिले हो गया। इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, 16 फेब को रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। मेरे को पता है 16 फेब को ये भी डिक्लेयर नहीं करने वाले रिजल्ट। इनको ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि बच्चों का एग्जाम 17 फेब से स्टार्ट है। अब बच्चा रिजल्ट के लिए वेट करे। ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस का रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है बोर्ड के लिए, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल जरूरी होता ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने जेईई दिया है ना, वो कुछ उम्मीद करते हैं कि कितना परसेंटाइल होगा, कि हम बोर्ड के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें, बोर्ड पे ही फोकस कर दे या सेशन 2 पे फोकस करें। कई बच्चों का होता है 99 परसेंटाइल आ गया, अब चलो बोर्ड के लिए देखें, बोर्ड के बाद एडवांस के लिए देखेंगे। किसी का बोर्ड और एडवांस दोनों साथ चल रहा होता है। तो इनको ये आइडिया नहीं है कि अगर हम एग्जाम के बीच में रिजल्ट रिलीज करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। उससे फर्क ये पड़ेगा कि देखो, सबके तो 90% बच्चों का 90 परसेंटाइल नहीं आता है ना। ऑब्वियस बात है, 90 परसेंटाइल मतलब टॉप 10% में आ रहा हूं, तो 90% बच्चों का 90 परसेंटाइल नहीं आएगा, थोड़ा तो दुखी होगा, है ना। और एग्जाम टाइम पे एक एक मिनट मैटर करता है। और अगर मान लेते हैं ये 16 फरवरी को रिजल्ट रिलीज भी कर देते हैं, 17 से एग्जाम है, 20 को फिजिक्स है ना। अब बच्चे कि जिनका थोड़ा कम परसेंटाइल आ गया, 80 90 इस तरीके से जो परसेंटाइल आ गया, वो तो ऑब्वियस बात है परेशान, डिप्रेशन थोड़ा तो इफेक्ट करेगा, और उस इफेक्ट के चक्कर में ये बेचारे बोर्ड एग्जाम में भी दिक्कत कराएंगे। तो एटलीस्ट एनटीए को ये सोचना चाहिए कि डेट क्या रखे, एटलीस्ट बोर्ड के एग्जाम पे इफेक्ट ना पड़े। तो कम से कम स्टूडेंट के लिए तो कंसर्न रहो। अगर कुछ एरर हो रहा है तो प्रॉपर बता दो, एक डेट बता दो कि भाई बोर्ड एग्जाम के बाद ही डिक्लेयर करेंगे या जो भी जैसे भी है। अब बच्चे इसमें ये इस कंफ्यूजन में है कि हम करें क्या, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, एडवांस के लिए प्रिपेयर करें, सेशन 2 के लिए प्रिपेयर करें, किस चीज के लिए प्रिपेयर करें, ये कंफ्यूजन में। तो कम से कम एक प्रॉपर नोटिस तो दे देना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो बनता है एनटीए का कि एक नोटिस दे दो। अपना ट्विटर पे जाके कमेंट कर रहे हैं, अपना ट्विटर पे जाके ट्वीट कर रहे हैं, जो कि अभी थ्रेड नाम से जाना जा रहा है, ऑब्वियस बात है। तो ट्विटर पे जाके ट्वीट कर रहे हैं कि भाई 16 फरवरी को नोटिस इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे को पता है 16 फरवरी को भी ये रिजल्ट रिलीज नहीं कर पाएंगे, है ना। सबको ऐसे फंसा के रखेंगे, अब आएगा कब आएगा, अचानक से किसी दिन रिलीज करेंगे, फिर जो बच्चों को झेलना पड़ता है वो झेलेंगे, और क्या। और हाँ, और एक बात, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं कि मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे थे और जेईई में कितने नंबर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं नंबर या घट रहे हैं, वो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, है ना। कि मॉक टेस्ट में आपने एवरेज मार्क्स तो मॉक टेस्ट का किया ही होगा, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे और जेईई मेंस में कितने नंबर आए, कितने इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। ये बिल्कुल प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे को एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरीके का पेपर है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि मॉक टेस्ट में आपके स्कोर कितने आ रहे थे और जेईई मेंस में कितने स्कोर आ रहे हैं, कितने नंबर बढ़ रहे हैं। अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो प्लस करके आगे नंबर लिख दो, अगर घट रहे हैं तो माइनस करके ये नंबर लिख सकते हो कि प्लस इतना हो रहा था। अगर आप कमेंट नंबर मार्क्स कमेंट नहीं कर सकते तो प्लस लगा कि कितने नंबर बढ़ रहे हैं, माइनस लगा कि कितने नंबर घटे हैं मॉक टेस्ट के कंपेरिजन में। ओके, थैंक यू।